ओके। गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आप सभी का मनोज एकेडमी में। तो प्यारे साथियों, बात करने वाले हैं पर्यावरण शिक्षण अध्ययन की और बिल्कुल अच्छे ढंग से चीज़ों को क्लियर करेंगे साथियों। ठीक है, और आशा करते हैं डियर हमारी आवाज़ आप लोग क्लियर आ रही होगी, साथ में पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल सही होगी। तो आप लोग की प्राथमिकता यही रहती है कि सेशन को आप लोग पहले लाइक कर दीजिएगा और उसके बाद आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। तो प्यारे साथियों, शुरू करते हैं एक मोटिवेशन थॉट के साथ कि उड़ने में बुराई नहीं है। क्या? उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। ठीक है, कि पता चला कि आप लोग की जॉब लग गई और फिर आप लोग किसी को समझ ही नहीं रहे, है ना। आप लोग किसी को समझ ही रहे कि हम ही हैं जो भी हैं, बाकी और जो अदर हैं बिना जॉब वाले वो कुछ नहीं है हमारे सामने। तो देखिएगा, वही चीज़ है भाई, सीमित मात्रा में रहना है और चीज़ों को बिल्कुल सही रखना है। ठीक है डियर, चलिए घमंड नहीं करना है, उसी की बात यहाँ पर की गई है। चलिए बहुत अच्छी है। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन संख्या देखो, बात करेंगे 121 नंबर से। प्यारे साथियों, 121 नंबर पे अपन ढंग से स्टार्ट कर लेते हैं। क्लियर है क्या? ओके ओके, डन। चलिए बहुत बढ़िया। तो ढंग से आप लोग को आंसर यहाँ पर करना ही होगा डियर। कि क्वेश्चन संख्या बात करेंगे 121 नंबर की। क्या आप लोगों से डियर पूछा गया है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? देखिएगा साथियों, यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 121 नंबर की। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, फिर उपरोक्त सभी। तो देखो डियर, यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पर डी नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा साथियों कि यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे सर ये ऐसे कैसे हो सकता है ना। आप लोग कह रहे हैं कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, तो आपके लिए बता दूं कि ये जो इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये विस्तृत है, इतनी इतनी यानी कि इतने जिलों में विस्तृत है, तो तभी तो यहाँ पर हमारा सही आंसर डी राइट आंसर अच्छे ढंग से हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखो डियर कि देखो देहरादून में भी है, हरिद्वार में भी और पौड़ी गढ़वाल में भी है। आगे बात करेंगे डियर, क्वेश्चन संख्या 122 नंबर अपना क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने विषाणु की खोज की थी? बहुत अच्छे ढंग से प्रॉपर वे में डियर आप लोग को आंसर करना होगा कि विषाणु की खोज किन्होंने की थी। देखिएगा डियर, जो साथी यहां पर बता रहे हैं लुईस पास्चर, वो तो यहां पर हो गए गलत। ठीक है, जिन्होंने यहां पर बताया लुईस पास्चर वो हो गए गलत। आंसर हो जाता है साथियों ऑप्शन संख्या बी, इवान वोस्की। ठीक है डियर, इवान वोस्की महोदय ने क्या काम करा है? इवान वोस्की महोदय ने विषाणु की खोज की थी। चलिए डियर, आगे बात करेंगे। देखो आगे बात करेंगे डियर, क्या पूछा गया आप लोगों से क्वेश्चन संख्या 123 नंबर में कि 123 नंबर क्या कहता है डियर कि करक्यूमा लोंगा नामक पादप से क्या प्राप्त होता है? अदरक, लौंग, हल्दी या फिर काली मिर्च। करक्यूमा की जब यहाँ पर बात की जा रही है, देखो करक्यूमा की जब यहाँ पर बात की जा रही है तो टर्मरिक की हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं साथियों हल्दी की। ठीक है ना डियर, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हल्दी की। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर हमारा जाएगा ओनली सी। ठीक है, तो भाई डियर आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। जी, सभी साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे सेशन को लाइक आप लोग कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे 124 नंबर की कि लाइसोजाइम निम्न में से किसमें पाया जाता है या फिर किसमें पाए जाते हैं? तो देखिएगा लार में और आसुम में। भाई सीधी सीधी बात है, लाइसोजोम की बात करेंगे, देखो लाइसोजाइम की बात करेंगे, ये तो देखो आसुम में भी पाए जाते हैं और साथ ही साथ लार में भी पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाता है डियर, देखिएगा ऑप्शन संख्या सी होगा, यानी कि ए और बी दोनों दोनों यहाँ पर हमारा परफेक्ट आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है। आगे बात करेंगे, देखो आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन संख्या बात करेंगे 125 नंबर की और 126 नंबर की। जी देखिएगा डियर, आशा करते हैं आप लोग लगभग 25 प्लस बिल्कुल सही करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है डियर, चलो बहुत अच्छे आंसर आप लोग कर रहे हैं सभी साथी, थैंक यू सो मच। निम्नलिखित में से कौन लवणोम्रोद्भिद पौधा है? तो देखो ध्यान से भाई, सीधी सीधी बात है, अगर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन संख्या डी को क्लिक कर देंगे। ठीक है डियर, हमें समझ नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर ऑप्शन संख्या डी को क्लिक कर देंगे, यह हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर?
चलिए आगे देखो, बात करेंगे 126 नंबर की। जल के सीवेज संदूषण को किसकी उपस्थिति द्वारा दिखाया जाता है? एंट अमीबा, एस्केरिचिया कोलाई, या फिर हमारा हो जाएगा इज्यूमोनास, व प्लाज्मोडियम, या फिर लीसमेनिया। तो सीधी सीधी बात है, देखो ये वाला भी क्वेश्चन हमने अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ है। एस्केरिचिया कोलाई, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन संख्या बी। क्लियर होगी बात? चलिए आगे देखो, बात करेंगे साथियों, यहां पर हमारा क्वेश्चन संख्या 127 नंबर की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या देखो 127 नंबर है कि एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? राज्य चुनाव आयोग द्वारा, मंडल आयुक्त द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, फिर जिलाधिकारी द्वारा। देखो डियर, आंसर हो जाता है राज्य सरकार द्वारा। जब देखिएगा साथियों, क्षेत्र पंचायत की जब बात की जा रही है तो क्यों ना हम राज्य सरकार को क्लिक करें, है ना? तो आंसर हो जाते हैं ऑप्शन संख्या ओनली सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही में ये वाला क्वेश्चन हमने कई कई बार डियर पढ़ा है। हमने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से कई कई बार पढ़ा है। तो प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या होती है 30। कितनी होती है साथियों? 30 ही तो होती है साथियों। कितनी होती है? 30 होती है। आगे बात करेंगे, देखो क्या आप लोगों से पूछा गया 129 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार है? ध्यान से देखो, इनमें से कौन यहां पर मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है? चलो बताओ बहुत अच्छे ढंग से, क्या आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार है? सूचना में भूमि का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, या फिर इनमें से कौन ही? तो जी हाँ, आप लोग का परफेक्ट यहां पर आंसर आ रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, ये आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से पता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है ना? चलो आगे बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 30 नंबर की। अच्छा मैं देख पा रहा हूं भाई आप लोग सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं। डियर आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और संख्या बहुत कम है। डियर आप लोग सेशन को लाइक के साथ साथ शेयर कर दीजिएगा तेजी के साथ। ठीक है डियर, चलो शेयर कर दो तेजी के साथ। देखो गोल्डन गर्ल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? गोल्डन गर्ल की बात करेंगे तो आप लोग का आंसर क्या होगा भाई? सीधी सीधी बात है, पीटी ऊषा यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पीटी ऊषा। तो गोल्डन गर्ल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? पीटी ऊषा सही आंसर अपना यहां पर हो जाता है। इसी के संदर्भ में देखो बात करेंगे साथियों। देखो कलनम मलेश्वरी से सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान से आप लोग आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन संख्या बात करेंगे 131 नंबर की कि कर्णम मलेश्वरी किस प्रांत से संबंधित है? भाई सीधी सीधी बात है, देखो यह जो ना भारत्तोलन से संबंधित है, भारत्तोलन से संबंधित है ये। लेकिन मैं बात करता हूं इनका जन्म कहां पर हुआ था, इसकी बात की गई है। तो साथियों आंध्र प्रदेश में डियर इनका जन्म हुआ था। डियर आंध्र प्रदेश में डियर इनका जन्म हुआ था। तो आंसर जाता है ऑप्शन संख्या ओनली डी। आगे बात कर लेते हैं, दिए देखिएगा 132 132 नंबर की बात करते हैं। भू प्रॉपर्टी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सबसे ज्यादा भू प्रॉपर्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है, यह आप लोगों से बात पूछी गई है। देखो 132 भाई ऑक्सीजन ही तो होगा। अगर मैं बात करता हूं इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या ओनली 1। जी आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या 1 ऑक्सीजन। आगे बात करेंगे, देखो आगे बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 133 नंबर है और 134 नंबर है। 133 नंबर की बात करेंगे कि निम्नलिखित किस वैज्ञानिक ने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया? चलिए ध्यान से आंसर आप लोग कीजिएगा। जगदीश चंद्र बोस, हरगोविंद खुराना, सीवी रमन, या फिर होमी जे भाभा। तो 133 भाई सीधी सीधी बात है, हरगोविंद खुराना जो यहां पर कह रहे हैं ना बिल्कुल गलत है। आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या 1। ठीक है कि जगदीश चंद्र बोस यहां पर हमारा राइट आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन हमने कितनी बार पढ़ा है, चाहे क्वेश्चन आप लोग ना पढ़ें फिर भी तेजी के साथ आंसर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो कि कपास का प्रमुख रासायनिक घटक है। देखो डियर कपास का प्रमुख रासायनिक घटक है सेलुलोज है। क्या साथियों? ये है सेलुलोज। ऑप्शन संख्या देखो बी सही आंसर यहां पर हमारा हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं, देखो क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा क्या, क्वेश्चन संख्या 135 नंबर। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? बता सकते हो कि नहीं?
भाई संख्या बहुत कम है, तो प्लीज सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और लाइक आप लोग नहीं करते हैं तो बार बार हमें कहना पड़ता है, तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है साथियों। हाइड्रोफोबिया की यहाँ पे बात की जा रही है, देखो डियर, जब हाइड्रोफोबिया की यहाँ पर बात की जा रही है तो देखो आंसर हो जाता है 35 का ऑप्शन संख्या ओनली सी, विषाणु द्वारा। ठीक है, विषाणु द्वारा साथियों यह फैलता है। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे 136 नंबर की। 5 मौसमों वाला बाग स्थित है, बताइएगा, ध्यान से आप लोग को बताना होगा डियर कि 5 मौसमों वाला बाग स्थित है। वेरी गुड, अरे वाह, बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं और साथ में बहुत अच्छा आप लोग आंसर कर रहे हो, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। देखो डियर, आप लोग को 25 प्लस स्कोर करना होगा आज के सेशन में, 25 प्लस स्कोर बिल्कुल सही करना होगा हर हालत में, ध्यान रख लीजिएगा। देखो 136 नंबर की बात करेंगे, आंसर हो जाता है मेहरौली हेरिटेज के समीप। ठीक है, मेहरौली हेरिटेज के समीप, ऑप्शन संख्या 1 राइट आंसर यहां पर हमारा हो जाता है। साथ में बात करेंगे, देखो साथ में डियर बात कर लेते हैं, 137 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीन इंडिया मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ग्रीन इंडिया मिशन का प्रमुख उद्देश्य डियर क्या है कि देखो भाई, ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता है क्या? चलो पढ़ लेते हैं, है ना। उन्नत फसलों उत्पादन करना, वन आच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्धन करना, औद्योगिकरण का विकास, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिएगा डियर, भाई सीधी सीधी बात है, हमें कुछ नहीं यहाँ पर पता चल रहा है। देखो जब हमें यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है तो मैंने आप लोग को क्या ट्रिक बताई थी, आप लोग मुझे बताओ, पता चल गया होगा मेरे ख्याल से। भाई बी ऑप्शन सही आंसर होगा, वन आच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्धन, आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या ओनली बी। आगे बात करेंगे 138 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन, या फिर निम्नलिखित कौन सी गैस भूमंडलीय तापन में योगदान नहीं देती है? भूमंडलीय तापन में योगदान नहीं देती है, भाई क्या नाम है इस गैस का? तो साथियों इस गैस का नाम है नाइट्रोजन। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा है, और बिल्कुल सही आंसर आप लोग फटाफट से कर रहे हो, बहुत बढ़िया, शाबाश, बेहतरीन डियर। तो देखो आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या ओनली सी, परफेक्ट आंसर आप लोग लगातार कर रहे हो, थैंक यू सो मच। बात करेंगे 139 नंबर के डियर कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण, यानी कि कल्याण शिखर सैंडल पीक जो है यह कहां पर स्थित है? वृहद निकोबार, मध्य अंडमान, लघु अंडमान, या फिर उत्तरी अंडमान। देखो जब यहां पर सैंडल पीक की यहां पर बात की जा रही है, ध्यान से देखो 139 नंबर की बात करेंगे तो आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या डी, उत्तरी अंडमान। ठीक है डियर, उत्तरी अंडमान परफेक्ट आंसर अपना हो जाता है। आगे बात करेंगे बॉक्साइट अयस्क है। देखो 140 नंबर की बात करेंगे, बॉक्साइट जो अयस्क है ना साथियों, ये है एल्यूमिनियम का। क्लियर है? ये तो भाई बिल्कुल इजी था साथियों, ये तो बिल्कुल इजी ही था कि नहीं था? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो फिर से लाइक कर दीजिएगा भाई, मुझे बार बार कहना पड़ता है, मतलब कहना क्या पड़ता है, आप लोग कहवाते हो जब भी तो कहना पड़ता है। तो भाई लाइक आप लोग कर दीजिएगा और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि 54% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लगातार मतलब क्लास में विजिट करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे, देखो अलंकेश्वर जो प्रसिद्ध है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? ध्यान से बताइएगा। 141 नंबर की बात कर लेते हैं। अलंकेश्वर जो प्रसिद्ध है साथियों, ध्यान से देखो, पेट्रोल के भंडार के लिए, हीरे की खानों के लिए, आणविक पावर कारखाने के लिए, फिर सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए। अलंकेश्वर की बात करेंगे तो पेट्रोल के भंडार के लिए साथियों बहुत ज्यादा ये फेमस है। ये कहां पर? ये है गुजरात में। ठीक है, आगे बात करेंगे, ध्यान से देखो डियर, आगे अपन बात करेंगे 142 नंबर की बात कर लेते हैं। पंजशीर घाटी अवशिष्ट है कि क्या पंजशीर घाटी अवशिष्ट है मिस्र में, ईरान में, अफगानिस्तान में, फिर तुर्की में? आप लोग कहेंगे सर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं क्या? तो जी हाँ बिल्कुल भाई, ऐसे डीप भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, 142 नंबर की बात करेंगे, अफगानिस्तान। भाई सीधी सीधी बात है, अगर हमें कुछ भी नहीं पता है, हमने ट्रिक क्या बताई थी आप लोग मुझे बताओ, हमने ट्रिक क्या बताई थी आप लोग को? जो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन होता है वही आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन कौन सा है? अफगानिस्तान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर। अगला क्वेश्चन यहां पर हमारा है, क्वेश्चन संख्या साथियों 143 नंबर की बात करते हैं जी।
तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बार बार हमें कहना पड़ता है, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक तो आप लोग करना ही होगा। चलिए आगे बात करेंगे। देखो डियर, निम्नांकित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? कितनी बार हमने क्वेश्चन पढ़ा है, सच में हमने बहुत बार ये क्वेश्चन पढ़ा है। निम्नांकित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? 143। देखो डियर, 143 की बात कर लेते हैं डियर। आंसर हो जाता है नर्मदा नदी। यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, यह एस्चुरी बनाती है। ठीक है, आप लोग अच्छे ढंग से जानती हो। आगे बात करेंगे 10 कुमार चरित किसकी रचना है? और देखो कल की अगर आप लोगों ने क्लास ली होगी शाम की 7 बजे वाली, तो उसमें मैंने आप लोगों को प्रमुख पुस्तकें कराई हैं बहुत अच्छे ढंग से, लगभग 20 प्लस पुस्तकें कराई हैं, तो आप लोग उसको जरूर ही देख लीजिएगा। ठीक है डियर, चलो यहाँ पे बात करेंगे 10 कुमार चरित किसकी रचना है? 144 दंडी महोदय की है, दंडी महोदय की है 10 कुमार चरित। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। 145 नंबर देखो, 145 नंबर है अपना कि भारत का शादी किसे कहा जाता है? भारत का शादी किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को, बाबा फरीद, अमर हसन देहवली, फिर शेख निजामुद्दीन? बताइए। 145 अमर हसन देहवली, यहां पर हमारा सही आंसर अच्छे ढंग से हो जाएगा। और बहुत सारे साथी बाबा फरीद बता रहे, भाई ऐसे कैसे हो सकता है? और ना ही डी होगा, शेख निजामुद्दीन औलिया भी नहीं होगा। जो साथी यहाँ पर सी बता रहे उनका सही है, जिन साथियों ने यहाँ पर बताया डी, सभी का गलत है। ठीक है, आजाद भारत की पहली महिला आईएएस जिनका सितंबर 2018 में निधन हो गया है, तो उनका नाम क्या था डियर? ध्यान से देखो, 146 नंबर है, उनका नाम है अन्ना जॉर्ज। अन्ना जॉर्ज है इनका नाम। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोहिनीअट्टम, मोहिनी का मतलब है कि मन को हरने वाली। ठीक है, मोहिनी का अर्थ होता है मन को हरने वाले, यानी कि जिसको देख करके मन यानी कि मन में आनंद से उठ सके, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो मन को हरने वाली 147 नंबर है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का परंपरागत लोक नृत्य है? मोहिनीअट्टम 147। भाई सीधी सीधी बात है, केरल होगा कि नहीं होगा? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का होगा। आप लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। साथ ही साथ देखो यक्षगान कहाँ का है? यक्षगान कर्नाटक का है, यक्षगान कर्नाटक है। भरतनाट्यम कहाँ का है साथियों? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है साथियों? भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। आंध्र प्रदेश का हो जाएगा कुचिपुड़ी। मोहिनीअट्टम है केरल का। चलो आगे बात करेंगे। देखो कि निम्न में से कौन सी वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में उत्तरदायी मानी जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर रेडॉन? 148 नंबर की बात करेंगे। भाई सीधी सीधी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अच्छा आप लोग मुझे बताओ, यहां पर हम लगाएंगे तुक्का। 1 मिनट में आप लोग को तुक्का लगाना बता देता हूं। देखो अब आप लोग कहेंगे सर तुक्का लगाना सिखा रहे हैं। देखो इस कंडीशन में मैं आप लोग को बता रहा हूं कि अगर आप लोग को क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तब। तो देखो डियर कि सबसे बड़ा वाला ऑप्शन हमने आप लोग क्या बताया है कि अगर हमें नहीं पता है और सबसे बड़ा वाला ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, तो हम उसी ऑप्शन को क्लिक करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा वाला ऑप्शन साथियों CO2 ही है। तो ठीक है ना, बिल्कुल। तो ऑप्शन संख्या सी हमारा राइट आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है। आगे बात करेंगे। देखो डियर, और ये रहेंगे दोनों के दोनों आज के सेशन के अपने लास्ट क्वेश्चन जी। 149 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन अप्रक्षेपण शिक्षण सामग्री का उदाहरण है? बुलेटिन चार्ट बिल्कुल सही है, चार्ट बिल्कुल सही है, मॉडल, और यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, सरकारी वाला ऑप्शन परफेक्ट आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा। आगे बात करेंगे 150 नंबर की। आज के सेशन का होगा लास्ट क्वेश्चन डियर यहां पर हमारा ये कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षण के क्रियात्मक साधन है? भूमिका निर्वाह, प्रयोगशाला में कार्य, भ्रमण, या फिर हमारा ऑप्शन संख्या डी। तो इस बार भी हम यहाँ पे ऑप्शन संख्या डी के साथ जाना चाहेंगे कि ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर हमारा परफेक्ट आंसर अच्छे ढंग से हो जाएगा। तो जी हाँ, आप लोग ये बताओ कि आप लोग को सेशन डियर कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अभी स्कोर ना करें, बाद में, यानी कि स्कोर आप लोग को लास्ट में बताना होगा। कमेंट ऑफ हो जाए, है ना, जब क्लास खत्म हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग को स्कोर बताना होगा बहुत अच्छे ढंग से। साथ में डियर आप लोग को बताना होगा कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, आप लोग को बताना होगा क्लास कैसे लगी, स्कोर भी आप लोग को बताना होगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फटाफट से। और जिन्होंने भाई लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, बार बार मुझे कहना पड़ता है, लाइक आप लोग तेजी के साथ कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ख्याल रखिएगा डियर अपना, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आई थिंक क्लास भी आप लोग को सही लगी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।